अपि वाताय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमाक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। सदा शिवसमारम्भां श्री शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय रघुनंदन जय घनश्याम।
जय रघुनंदन जय घनश्यामा जानकी वल्लभ सीतारामा। जानकी वल्लभ राधे श्यामा। ओ जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा। सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगज्जननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, कली पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय सच्चिदानंद भगवान के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इष्ट भारत भूमि को वंदन। इस पावन भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में प्रणाम। पावन भारत भूमि में विद्यमान माया नगरी के रूप में प्रसिद्ध चैम्बूर स्थित श्री सनातन धर्म सभा श्री राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर परमपिता परमात्मा की परम कृपा से परमपिता परमात्मा के परम मंगलमय नाम रूप कथा लीला का रसस्वादन करने हेतु उपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति धर्मानुरागी भक्तजन, इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने हेतु मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम और आप सभी को परमपिता परमात्मा सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी श्री राघवेंद्र सरकार के परम मंगलमय वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरित मानस ग्रंथराज का पावन सानिध्य और इसी का आश्रय लेकर हम लोग कर रहे हैं। परम दिव्य दिवस, प्रत्येक दिवस ही सुअवसर है हमारे लिए, क्योंकि इस दिवस को हम लोग जितना सदकर्म सदविचार सद्धर्म सदाचार कर सकते हैं उतना अपने लिए कल्याणदायक है, कल्याणकारक है, हितकारक है। इसलिए प्रतिदिन एक उत्सव की तरह है। कब? जब हम लोग इसको एक अवसर के रूप में ले, इसको जीवन के महत्वपूर्ण दिवस के रूप में स्वीकार करें, तब
परम पिता परमात्मा की परम कृपा से हम लोग इस श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज के दिव्याति दिव्य श्री हनुमान जी महाराज द्वारा किए गए सुकृत्य और जिसमें परमपिता परमात्मा का बल है, इतने महान महान कार्य किए गए जिनकी सामान्य व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है, जब आप परमात्मा के आश्रित हो जाते हैं, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर लेते हैं, उस समय परमपिता परमात्मा आपके साथ में सदैव विद्यमान रहता है। जब आप किसी सत्संकल्प को लेकर के करने के लिए तत्पर रहते हैं, जब आप कोई इस संसार के लिए कार्य कर रहे हैं, जब आप कोई परोपकार कर रहे हैं, अथवा जब आप किसी प्राणी अथवा किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं और आपके मन में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ से ऊपर उठ करके आप किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं, तो ये तो निश्चित है कि बाधा तो आएगी। कहते जो अच्छा कार्य करने के लिए जाता है उसके जीवन में बाधाएं अधिक आती है, इसलिए बाधाएं तो आएगी, लेकिन इन बाधाओं को पार करने का सामर्थ्य, शक्ति, बल, धैर्य, उत्साह, प्रसन्नता, ये सब परमात्मा स्वयं हमारे साथ में रह करके करता है। यही प्रमाण श्री हनुमान जी महाराज अपने चरित्र के माध्यम से स्थापित करते हैं। इसलिए हम लोगों को समस्त प्रकार से संपूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित होकर के किसी कार्य को करना है, तभी जिस संकल्प को लेकर के हम लोग चले हैं वह संकल्प यदि स्वार्थ रहित होगा, परमार्थ के लिए होगा, तो निश्चित रूप से सिद्ध होगा। आपने कई महापुरुषों को देखा होगा, संतों को देखा होगा, जिन्होंने अपने जीवन की बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था पर्यंत अनेक संघर्ष किए। उन संत महापुरुषों के पास कोई अधिक वैभव संपत्ति नहीं थी, परंतु ये परमार्थ का एक संकल्प किया था, मुझे परमार्थ करना है, मुझे परोपकार करना है, मुझे गौ माता की सेवा करनी है। यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त विश्राम करके जाए, भोजन पानी करके जाए, तो अनेक प्रकार से बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण हुआ। तो संतों के संकल्प मात्र का फल है, और संकल्प परोपकार के लिए था, परमार्थ के लिए था। उस संकल्प को बल परमात्मा ने दिया और परमात्मा की कृपा से वो संकल्प पूर्ण हुआ। इसलिए हमें भी संकल्प करना है कि हमें भगवान का भजन करना है। यद्यपि हम जानते हैं हमारा सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, बल नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, न विधि निषेध का ज्ञान है, परंतु यदि परमात्मा का भजन करने का संकल्प करते हैं, प्रभु आप मुझे बल दीजिए, मुझे भजन करना है, मुझे कुछ समय सत्संग करना है, मैं सुबह शाम इतना समय आपके नाम का कीर्तन करूंगा जिससे मेरा जीवन सरल सुलभ आनंददायक हो। क्योंकि परमात्मा का नाम ही है जो आपको आनंद दे सकता है, सुख दे सकता है। अन्यथा संसार में ऐसी कोई भी वस्तु है ही नहीं जो आपको सुख आनंद प्रदान कर सके। किसी कष्ट से दूर होना है तो आप कम से कम 5 मिनट संकीर्तन कर लीजिए, अपने आप मन में प्रसन्नता आएगी। अब तो वैज्ञानिकों ने अनेक अनुसंधान किए, दे हैव डन द रिसर्च। क्या रिसर्च किया उन्होंने? महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कराया, जो रोगी थे उन रोगियों को एक स्थान पर रखा और प्रत्येक रोगी को जो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर सकते थे, इस अवस्था वाले, उनसे महामृत्युंजय मंत्र का कहा कि आप जप करो, जल्दी शीघ्र स्वस्थ होंगे। और एक दूसरे थे जिनके लिए नहीं किया गया, जिनको नहीं बताया गया। तो दोनों में देखा
तो प्रभाव क्या हुआ? जिन लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया, जप किया, अथवा किसी ब्राह्मण के माध्यम से जप कराया, उन लोगों के स्वास्थ्य में शीघ्रातिशीघ्र सुधार होने लगा। और जिन लोगों के लिए नहीं किया गया था, उनकी स्थिति वही है। विज्ञान जितना कर पाया, जितना डॉक्टर कर पाए। तो मंत्र का बड़ा प्रभाव है, सामान्य नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अपनी परंपरा को त्याग दिया है। हमारी जो परंपरा है कि बाल्यकाल से क्या किया जाए, बालकों का उपनयन संस्कार किया जाए, बालकों को शिक्षा दी जाए। गुरुकुल पद्धति जो बड़ी दिव्य परंपरा थी, इस पद्धति के माध्यम से, जिस ज्ञान के माध्यम से लोग अपने जीवन जीने की कला तो सीखते ही थे, पेट का भरण पोषण तो करते ही थे, परंतु परमार्थ कार्य करते हुए अपने जीवन में अपना कल्याण भी स्वयं करने के लिए समर्थ थे। ये हमारी सनातन परंपरा है, इतनी सुदृढ़ थी, इतनी बलवान थी। इसलिए हनुमान जी महाराज बार बार कहते हैं, प्रभु मैंने जो कार्य किया है आपके बल से ही किया है, आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। यदि आपकी कृपा नहीं होती तो मैं किसी भी कार्य को करने में सुफल, सुलभ अथवा सफल नहीं हो पाता। इसी भाव में हम लोग विचार कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार से जाकर के मिले, ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी को समस्त प्रकार से किस प्रकार वहां मिथिलेश नंदिनी, जनक नंदिनी, जनकजा श्री माता जानकी जी निवास कर रही है, किस प्रकार आपके वियोग में निवास कर रही है, समस्त राघवेंद्र सरकार को निवेदन किया। ठाकुर जी ने पूछा, हनुमान तुम यह बताओ जानकी कैसे निवास कर रही हैं, कुशल है कि नहीं है? तो हनुमान जी महाराज ने उन्हें उत्तर दिया, कहूँ तात के भांति जानकी, रति करती रक्षा स्वप्राण की। राम सिया राम जय। रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा, हमारी जानकी कैसे है, अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है, और सकुशल है कि नहीं है, किस प्रकार वहां जी रही है, रक्षा कैसे हो रही है? तब हनुमान जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, हे सीतानाथ राघवेंद्र सरकार, सीता माता जी अपने प्राणों की रक्षा के लिए सदैव आपके नाम का ही रात दिन चिंतन करती रहती है, रात और दिन आपके नाम का चिंतन करती रहती हैं। इसीलिए उनके प्राणों की रक्षा के लिए रात और दिन, रात में कैसे रक्षा होती है, दिन में कैसे रक्षा होती है? बोले रात और दिन ये जो रक्षा होती है, आपके नाम रूपी रक्षक वहां विराजमान है। आपका नाम लेती है तो आपका नाम ही रक्षक बन करके वहां बैठा है, जो माता सीता जी के प्राणों की रक्षा कर रहा है। और आपका मंगलमय ध्यान करती हैं, वही कपाट दरवाजा है। एक दरवाजा, दरवाजे पर रक्षक आपका नाम, और दरवाजा क्या है? आपका ध्यान कपाट। नेत्र अपने श्री चरणों में लगाए रहती है, कहीं और नहीं देखती है, न किसी राक्षस की ओर, न किसी राक्षसी की ओर, न पेड़ पौधे फल, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी भी और देखना नहीं, परंतु का नेत्र अपने चरणों में लगाए हुए हैं। मानो उन्होंने ताला बंद कर रखा है नेत्रों ने। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा, नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट,
लोचन निज पद जंत्रित, जाय प्राण के ही बाट। ये प्राण किस प्रकार से बाहर जाएंगे? समस्त प्रकार से आपके नाम का पहरा है, आपके ध्यान रूपी दरवाजे बंद हैं, और अपने जो नेत्र माता सीता जी ने वो अपने ही चरणों में अपने पैरों की ओर रखे, वहीं देखती है, कहीं और देखती ही नहीं है। हनुमान जी ने जो चूड़ामणि लाई थी, उस चूड़ामणि को राम जी को प्रदान किया। प्रभु, यह चूड़ामणि जगत जननी जानकी जी ने जब मैं वहां से चला उस समय मुझे प्रदान की थी। प्रभु, आप इसे लीजिए। चलत मोहि चूड़ामणि दीने, रघुपति हृदय लाय सोहि लीने। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम। ठाकुर जी ने उस चूड़ामणि को अपने हाथों से ग्रहण किया और ग्रहण करके अपने हृदय से लगा लिया और जानकी का स्मरण किया। हे सीते, हे जानकी, कैसी हो, किस अवस्था में रह रही हो? रामचंद्र जी चूड़ामणि को देख करके दुखी हुए, अपने नेत्रों से श्रुपात होने लगे और मिथिलेश नंदिनी को स्मरण करने लगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मिथिलेश नंदिनी अत्यंत शोकाकुल होकर के उन्होंने कहा था, और मैया ने आपके चरणों में मुझे प्रणाम करने के लिए कहा है, और लक्ष्मण जी को भी साथ में प्रणाम करने के लिए कहा और क्षमा याचना मांगी। बोले, लक्ष्मण को प्रणाम करने के लिए क्यों कहा मैया ने? लक्ष्मण को प्रणाम करने के लिए इसलिए कहा, प्रणाम तो केवल राघवेंद्र सरकार को करना चाहिए, लक्ष्मण जी तो पुत्र के समान है, देवर है, छोटे हैं, इसलिए प्रणाम करने के लिए कहा, क्योंकि जिसमें माता जानकी जी पंच वाटिका थी, उस वाटिका में, पंचवटी में जो विराजमान थी, उसमें माता जानकी जी ने लक्ष्मण जी को कुछ दुर्वचन कहे थे। उन दुर्वचनों का स्मरण करके माता जानकी ने कहा कि लक्ष्मण को भी मेरी ओर से प्रणाम कहना, क्षमा याचना मांगना, और राम जी को कहना, प्रभु कृपा करके आप मेरा उद्धार करिए, कृपा करना मुझ दीन पर, आप दीन दयालु हो। तदप्याः सुपूर्णाक्षी कुशलं ब्रूहि राघवम्, लक्ष्मणं ब्रूहि मे किंचित् दुरुक्तं भाषितं पुरा, तत्क्षमस्व भावेन भाषितं कुलनंदन, तारयेन्मां यथा रामस् तथा कुरु कृपान्वित। अध्यात्म रामायण में बड़ा सुंदर दिव्य भाव से वर्णन आया। लक्ष्मण जी महाराज से भी माता जानकी ने अनेक प्रकार से क्षमा याचना की, और हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करना, मुझ दीन पर कृपा करना, हे स्वामी, हे नाथ, मैं आपकी ही दासी हूँ, आप मेरे पर कृपा बनाए रखना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, माता जानकी जी ने अनेक प्रकार से आपके बारे में प्रणाम करने को कहा और कहा कि शीघ्रातिशीघ्र प्रभु कृपा करके आप मुझे लेने के लिए आइए। मेरा एक एक युग, एक एक निमिष, एक एक युग कल्प के समान भी तरह है। अनेक प्रकार से जो माता सीता ने हनुमान जी महाराज को कहा था, वही श्री हनुमान जी महाराज ने ठाकुर जी को निवेदित कर दिया। प्रभु, इस प्रकार की दशा है, इस प्रकार की स्थिति। समस्त माता जगत जननी जानकी जी के दुखों को सुन करके श्री हनुमान जी महाराज ने जब निवेदन किया, तब राघवेंद्र सरकार स्वयं शोक से ग्रसित हुए, अत्यंत दुखी हो गए और नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। हनुमान जी महाराज भी उन्हीं ठाकुर जी को देख करके
मेरे ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए हैं। सजल नेत्रों को देख करके उनके नेत्र से भी अश्रुपात होने लगा। दोनों रोमांचित हो गए और कहना चाह रहे थे लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। राम जी ने कहा, हनुमान तुमने इतना बड़ा कार्य किया है, मैं तुम्हारा उपकार कैसे चुकाऊंगा। मैं तो तुम्हारे ऋणी हो गया हूं। न जाने कौन कौन से बाधाओं को तुमने दूर करके इस महान कार्य को किया है। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। कभी मैं तुमसे ऋण कैसे हो पाऊंगा, मैं तुम्हारा प्रत्युपकार कैसे करूंगा। प्रति उपकार करऊ का तोरा, सनमुख हो ये न सकत मन मोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम ओ सुन सुत तो ही उरीना में नाही, देखे करी विचार मन माही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राघवेंद्र सरकार के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं और अश्रुपात होते होते राघवेंद्र सरकार ने अपने कंठ को किंचित नियंत्रित करके हनुमान जी महाराज से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे इस उपकार को किस प्रकार वापस चुकाऊंगा। मैंने मन में विचार कर लिया है कि मैं तुम्हारे उपकार से कभी ऊर्ण हो ही नहीं सकता। तुमने मुझ पर इतने उपकार किए हैं। अत्यंत भाव विह्वल होकर ठाकुर जी ने हनुमान जी महाराज की ओर देखा। एक पुत्र, अब पुत्र शब्द का संबोधन करके, पहले पुत्र नहीं कहा था, लेकिन अब जानकी जी ने पुत्र कहा है तो रामचंद्र जी ने भी पुत्र शब्द से संबोधित किया और हनुमान जी महाराज को अपने हृदय से लगाया कि हनुमान, हे पुत्र, मैंने अपने मन में अच्छी प्रकार से विचार कर लिया है कि जो तुमने इतने उपकार किए हैं, इन उपकार के बदले मैं तुम्हारा 1% भी प्रत्युपकार नहीं कर सकता हूं। ठाकुर जी के नेत्रों से गंगा धारा की तरह अश्रुपात हो रहा है। हनुमान जी भी ठाकुर जी को देख करके अत्यंत भाव विह्वल हो गए। दोनों के नेत्र सजल हो गए और बार बार ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज को देख रहे हैं। पुनि पुनि कपि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र जी हनुमान जी महाराज को देख रहे हैं, अपने पुत्र को देख रहे हैं, अत्यंत भाव विभल होकर के देख रहे हैं। देखने के संत महापुरुष 3-4 दिव्य भाव देते हैं। क्यों देख रहे हैं? बोले, एक तो इतना महान कार्य संपन्न किया है, इतने बड़े बड़े राक्षसों को, वीरों को हरा करके, उनसे लड़ करके, अनेक प्रकार की बाधाओं, संकटों, विपरीत परिस्थितियों को हरा करके आपने ऐसा दिव्य कार्य किया है। लंका जाकर के समस्त प्रकार से निशाचरों को धूल में मिलाया है और जाकर के रावण को भी इस प्रकार आपने एक संदेश दिया है और माता जानकी की खोज करके आए। अपने पुत्र को देख रहे, अपने पुत्र को कहीं चोट तो नहीं लगी, अपना पुत्र ठीक है कि नहीं है। एक वात्सल्य भाव से ठाकुर जी वात्सल्य की कृपा दृष्टि कर रहे हैं। दूसरा भाव, ठाकुर जी मुख भाषा में कुछ कह नहीं रहे हैं, शांत केवल भाव के द्वारा प्रकट कर रहे हैं अंतरी अंदर कि हे पुत्र, इस कार्य के लिए मेरे पास
कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में प्रदान कर सकूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए जो मेरे पास देने के लिए है कृपा कटाक्ष दृष्टि, जिस कृपा कटाक्ष दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि अनेक वर्ष पर्यंत यत्न करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। यहाँ तक कि देवता भी आतुर रहते हैं कि ठाकुर जी हमारी तरफ कब कृपा कटाक्ष दृष्टि करेंगे, दृष्टिपात कब होगा हमारी तरफ, तरसते रहते हैं। माम अवलोकय पंकज लोचन, माम अवलोकय पंकज लोचन, कि ये पंकज लोचन श्री ठाकुर जी मेरी तरफ देखे। सदैव सब प्रयास करते रहते हैं। अच्छा, कौन प्रयास नहीं करेगा? जगदीश्वर सर्वांतर्यामी ठाकुर जी हमारी तरफ देखे, संसार का कौन अभागा होगा जो प्रयास नहीं करेगा? इसके लिए सब प्रयास करते रहते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी तरफ कृपा दृष्टि, कृपा कटाक्ष दृष्टि को करता हूं। मेरे पास देने के लिए यही है। बड़े बड़े महिपाल, इंद्र इत्यादि देवता सदैव सब लोग प्रयत्न करते रहते हैं। महिपाल बिलोकय दीन जन्म, वह देव दुर्लभ कृपा कटाक्ष आज मैं तुम्हारी तरफ करता। और तीसरा भाग, आज ए पुत्र तुमने अपनी भक्ति से मुझे जीत लिया है। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, अपने वश करी राखे रामू। हनुमान जी महाराज ने तो ठाकुर जी को अपने वश में कर लिया है, अपने अधीन में कर लिया है, और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हे पुत्र, आज तुमने मुझे अपने वश में कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं। और देखने से मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, मेरा मन और कह रहा है मैं तुम्हारी तरफ देखता ही रहूं। क्यों देखता रहूं? भगवती भास्वनी श्री मिथिलेश कुमारी जनकजा जानकी जी माता ने जिस पर कृपा कटाक्ष किया हो, जिसको अपना कृपा पात्र पुत्र समझा हो, जिनको जानकी जी का दर्शन प्राप्त हुआ हो, ऐसे पुत्र को मुझे देखने में आनंद आ रहा है कि जानकी का स्पर्श तुमको हुआ है। तो तुमको देख करके मुझे जानकी का स्मरण आ रहा है। हे पुत्र, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं। और जिस पर जगत जननी जानकी जी ने सहज रूप से कृपा कर ली हो, माता जी की कृपा हो जाए जिस पर, उस पर पिताजी स्वयं आकर के कृपा कर लेते हैं। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री जानकी जी ने सहज रूप से आप पर कृपा की है, इसलिए तुम जनक नंदनी जानकी जी किशोर जी की कृपा से मंडित हो गए हो। इसलिए मुझे तुम्हें बार बार देखने का मन कर रहा है। अत्यंत भाव विवल होकर ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के, रोमांचित होकर के हनुमान जी को देख करके अपने गले से लगा लिया और हनुमान जी महाराज की क्या करने लगे? प्रशंसा करने लगे। अब जैसे ही क्या प्रशंसा की? प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। हे पुत्र, तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। मेरे पास ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है मैं जिसे तुम्हें प्रदान करके अपने आप को इस ऋण से मुक्त समझूं। तब हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं मेरी। और जैसे ही ठाकुर जी प्रशंसा कर रहे थे, हनुमान जी महाराज ठाकुर जी की तरफ देखने लगे। देखो, कोई पूज्य व्यक्ति, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमारी जब प्रशंसा करे तो प्रशंसा सुन करके श्रद्धालु व्यक्ति क्या करेगा? श्रद्धा से युक्त होकर के उनके सामने सिर झुका लेता है, उनका सिर उनके सामने झुक जाता है, श्रद्धा से युक्त झुक जाता है, संकोच करके सिर झुक जाता है। परंतु हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं? हनुमान जी महाराज का सिर झुका नहीं, जैसी ठाकुर जी प्रशंसा कर रहे हैं वे ठाकुर जी के मुख की ओर देख रहे हैं। राम जी ने कहा, अरे पुत्र, तुम मेरे मुख की ओर क्यों देख रहे हो?
मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं, तुम मेरे मुख की ओर क्यों देख रहे हो? देखने का क्या अभिप्राय है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिस प्रकार आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, इस प्रकार आपने मेरे से पूर्व किसी और की भी प्रशंसा की थी, और उनसे गलती यह हुई कि उन्होंने आपकी मुख की तरफ नहीं देखा। प्रभु ने कहा, हनुमान किसकी प्रशंसा की थी, किसकी चर्चा कर रहे हो? प्रभु श्री नारद जी महाराज की। एक बार नारद जी महाराज आपके पास में आए थे। कब? एक नदी के किनारे तपस्या के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से काम क्रोध को पराजित कर लिया था, और उस काम क्रोध को पराजित करने के अनंतर भगवान शंकर के पास में गए थे। भगवान शंकर ने भी प्रशंसा की, और भगवान शंकर ने कहा, ये बात ठाकुर जी को मत कहना कि मैंने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, मेरे पास तो आगे कोई बात नहीं। फिर नारद जी महाराज वहां गए, और जैसे ही गए ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी को कहा, प्रभु मैंने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। और ठाकुर जी ने खूब प्रशंसा की। ओ नारद जी महाराज, आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, आप परम तपस्वी है। अब तो आपके नाम स्मरण मात्र से जीवों के समस्त प्रकार से पापों का नाश हो जाएगा। आपने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। और नारद जी महाराज, प्रभु प्रभु अच्छा, अभिमान था अंदर, ऊपर से कह रहे थे, प्रभु आप ही की कृपा है सर। वो अंदर अभिमान भरा हुआ था, जिस अभिमान के कारण क्या हो गया था, नारद जी महाराज को बंदर बनना पड़ा था। उस अभिमान के कारण नारद जी को किस प्रकार अनेक कष्ट सहना पड़ा था। और प्रभु आपने ही, आप तो कृपालु हैं, और आपने फिर अपने शिष्य, अपने दास का परम हित किया था। क्योंकि नारद जी आपके पास आए थे, प्रभु मुझे सुंदर स्वरूप दीजिए और मेरा हित करिए। तो भगवान ने कहा, मैं हित नहीं, आपका परम हित करूंगा। प्रभु आपने उनकी भी प्रशंसा की थी, मुझे स्मरण में है, और उनसे गलती यह हुई थी कि उन्होंने आपकी मुख की तरफ नहीं देखा, इसलिए मैं वह गलती नहीं करना चाहता। इसलिए मैं आपकी मुख की ओर देख रहा हूं। क्यों देख रहा हूं? सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख। ठाकुर जी ने जैसी प्रशंसा की, वचनों को सुन करके हनुमान जी महाराज ठाकुर जी के मुख की ओर देख रहे हैं। और गात हर्षि हनुमंत, हनुमान जी महाराज प्रसन्नचित हो गए। क्या कहना चाह रहे हैं? हनुमान जी महाराज कहना चाह रहे हैं, प्रभु जी जिस प्रकार नारद जी की आपने प्रशंसा की, उन्हें अभिमान हो गया, अभिमान के कारण आपने उन्हें बंदर बना दिया। क्या बना दिया था? कि संसार का बंदर न बने, इसलिए मेरा बंदर बन के रहे। मेरा बंदर बनेगा तो सुखी रहेगा। प्रभु मैं आपके मुख की ओर इसलिए देख रहा हूं कि मुझे अभिमान ना आ जाए, और मेरा अभिमान बढ़ जाएगा तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा, गिर जाऊंगा। अभिमानी व्यक्ति गिर जाता है। प्रभु आपके मुख की ओर देखने के दो कारण हैं। एक तो यह है कि मैं आपको अपना मुख दिखा रहा हूं, और दूसरी बात, आप यदि सोच रहे हैं कि इसको बंदर बना दूं, तो महाराज मेरा मुख तो पहले ही बंदर का है, आप मेरे मुख की ओर देख लीजिए। पूर्व से आपने बंदर बना के रखा है, तो उस प्रकार की आपत्ति तो आने वाली नहीं है। इसलिए प्रभु मैंने आपके मुख की तरफ देखा, और अपना मुख मैंने आपको दिखाया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि प्रभु नारद जी की आपने प्रशंसा की, उनको अभिमान आ गया, मुझे अभिमान ना आ जाए। क्योंकि संसार में कोई सामान्य व्यक्ति प्रशंसा करता है तो हम क्या है, अभिमान करने लग जाते हैं, हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, और जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान आता है वह व्यक्ति गिर जाता है। तो प्रभु आपके मुख की ओर देख करके आपने जो प्रशंसा की है, बाद में ठाकुर जी के मुख की ओर देखा, जैसी प्रशंसा कर रहे थे हनुमान जी महाराज, चरण परेऊ प्रेमाकुल, अच्छा ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। चरण परेऊ प्रेमाकुल, प्रेम से व्याकुल होकर के ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। तब राम जी ने कहा, अरे हनुमान क्या कर रहे हो, मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हो? प्रभु अब तो चरणों में ही गिरना पड़ेगा।
त्राही त्राही भगवंत, त्राही त्राही करके ठाकुर जी के चरणों में गिर गए, प्रभु हमें बचा लीजिए, प्रभु हमें बचा लीजिए, त्राही माम त्राही माम। राम जी चकित हो गए, ये क्या हो रहा है हनुमान? न तो यहाँ रावण है, न कुंभकर्ण है, न मेघनाथ है, न किसी प्रकार के कोई असुर राक्षस हैं जिनके कारण तुम्हें भय लगे। किससे बचाऊं मैं? तब हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, इन सब वीरों से बचना तो आसान है। प्रभु जो आपने प्रशंसा की है, इससे उत्पन्न अभिमान रूपी असुर यह मेरे में आ गया, तो इससे बचना बहुत कठिन है। हनुमान, तुम्हें अभिमान कैसे आएगा? प्रभु सामान्य व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, और पहले उदाहरण भी है, नारद जी महाराज को अभिमान आया है, तो आप जिसकी प्रशंसा करते हो उन्हें अभिमान नहीं आएगा, कैसे हो सकता है? मैं यदि आपकी प्रशंसा करूं, ओहो आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े महापुरुष है, प्रतिदिन सत्संग श्रवण करते हैं, जितने महापुरुष आते हैं सबने जो ज्ञान दिया, सब ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। इस प्रकार प्रशंसा करने से सामान्य व्यक्ति भी अभिमान से युक्त हो जाता है। जब सामान्य व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है तो अभिमान आ जाता है, और जिसकी प्रशंसा भगवान करे उन्हें अभिमान नहीं आएगा, कैसे हो सकता है? और जिन्हें अभिमान आता है उनका गिरना निश्चित है, वो गिरते जरूर हैं। जिस प्रकार नारद जी गिरे, अभिमान आ गया था, तो प्रभु मुझे अभिमान आएगा तो मैं कहां जाऊंगा? गिरना तो है, और आपने जब प्रशंसा की है तो अभिमान आ ही जाएगा, इसलिए गिरना तो है ही है। इसलिए दूसरी जगह गिरने से अच्छा है भगवान के चरणों में ही गिर जाओ। इसीलिए प्रभु मैंने कहा, त्राही त्राही भगवंत, हे प्रभु मुझे इस अभिमान से बचा लीजिए, ये अभिमान मुझे जीने नहीं देगा। ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी महाराज को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान, मैं तुमसे पहले ही उऋण नहीं हूं, और तुम मेरे चरणों में गिर गए, मेरे ऊपर पहले ही इतना तुमने उपकार कर लिया है। लेकिन हनुमान जी महाराज चरण नहीं छोड़ रहे। क्यों? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु अब चरणों में ही अच्छा है, यही स्थान मेरे लिए उचित है। हनुमान जी महाराज को ठाकुर जी ने कहा, अरे हनुमान, आप तो क्या है, ज्ञानी है, और जो ज्ञानी होता है उसको तो हृदय में, चरण में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए उठो, गले से लग जाओ। लेकिन हनुमान एक बात बताना, तुमने अभी जो चरण पकड़े हैं इसमें, और पहले जो चरण पकड़े थे जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था ऋषिमुख पर्वत से, सुग्रीव से मित्रता हुई थी, उस समय तुम विप्र रूप धारण करके आए थे, उस समय जो चरण पकड़े थे इसमें कुछ अंतर है। क्या तुम बदल गए हो? हनुमान जी का, प्रभु मैं हूं तो वही, मैं बदला नहीं हूं। प्रभु पहचानी परेऊ गई चरणा, उसमें भगवान को पहचान करके आपने मेरे चरण पकड़े थे। प्रभु उस समय क्या था? बोले उस समय मैं सेवक के रूप में था, मेरे में सेवक भाव था, इसीलिए मैंने आपके चरण पकड़े थे। बोले अब चरण क्यों नहीं पकड़े? बोले अब मैं आपका पुत्र हो गया हूं। कैसे? प्रभु आपने ही तो अभी कहा, सुनो सुत तो ही उरिन में नाही, देखे वो करी विचार मन माही। आपने मुझे पुत्र रूप से संबोधित किया है, इसलिए अब मेरा संबंध बदल गया है, अब रिश्ता पुत्र का हो गया है। इसलिए प्रभु यह इस प्रकार मैंने आपको प्रणाम किया है। अब ठाकुर जी ने कहा कि तुम तो ज्ञानी हो, बार बार उठाने का प्रयास किया। देखिए विशेष बात क्या है, यहां पर बार बार ठाकुर जी उठा रहे हैं, फिर भी हनुमान जी महाराज उठ नहीं रहे। और पहले जब हनुमान जी महाराज इस पार से उस पार गए थे, उस समय हनुमान जी महाराज बार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार ठाकुर जी को हृदय में संभाल रहे थे, स्मरण कर रहे थे। उस समय भक्त भगवान को बार बार स्मरण कर रहा था। और अब क्या है,
बार बार रघुवीर उठा रहे हैं। ठाकुर जी बार बार उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज उठ नहीं रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं उठ रहे क्योंकि चरण में जो भी आनंद आ रहा है वह भी आनंद मुझे कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, पहले हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को संभाल रहे थे, अब ठाकुर जी अपने भक्त को संभाल रहे हैं। ये परिवर्तन क्यों आया? ये परिवर्तन तब आया जब मिथिलेश कुमारी जगत जननी जानकी जनक जाश्री जानकी माता ने जिस पर कृपा दृष्टि की हो, जिस पर भक्ति रूपी कृपा का प्रसाद प्राप्त हो गया हो, उसको ठाकुर जी भगवान स्वयं बार बार संभालते हैं। जब माता जी ने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, अब पिताजी को भी पुत्र रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। राम जी बार बार उठा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी उठ नहीं रहे। हनुमान जी से पूछा, हनुमान उठ क्यों नहीं रहे हो? बोले, प्रभु अब तो मैं आपका बालक हो गया, अब मेरी बाल हट है, अब बालक का जो मर्जी आए वो करे। आप पिता हो, अब पिता का कर्तव्य क्या है? पुत्र को मनाना। अब आप मनाओ, आपकी जिम्मेदारी है। आप पिता हैं, अब आप मुझे मनाइए, मेरी मर्जी होगी तब तक मैं चरण पकड़ के रहूंगा। तब ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम महिमशैलापदेहम धनध्वनि कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तुम ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, तुम ज्ञानी हो, और ज्ञानी की दृष्टि में कोई भेद नहीं होता है। ज्ञानी की दृष्टि समदृष्टि होती है, तो चरण और हृदय तो एक ही है। इस भेद को मिटा करके मेरे हृदय से लग जाओ। अब इसका उत्तर हनुमान जी बड़े चतुर है, समर्थ है, ठाकुर जी के भक्त है। बोला, प्रभु आपने सही कहा, मैं ज्ञानी हूं, इसीलिए तो चरण और हृदय में भेद नहीं समझ रहा हूं, इसलिए मैं तो इसको हृदय समझ करके आपके चरणों में पड़ा। इस प्रकार भक्त और भगवान का बहुत दिव्य संवाद होता है। उसके बाद में ठाकुर जी हनुमान जी महाराज को उठाते हैं और अपने हृदय से लगा करके हनुमान जी महाराज को बार बार ठाकुर जी कृपा कटाक्ष दृष्टि से उनको आशीर्वाद तो प्रदान किया ही, परंतु अब ठाकुर जी ने हनुमान जी महाराज को कहा, पुत्र तुमने जिस प्रकार तुम वहां गए, वहां जाकर के तुमने किस प्रकार लंका में अनेक प्रकार से रावण को धूल चटाई। जो इतना महान राक्षस है, उनके समस्त असुरों का वध करके और उनको पराजित करके आपने दिव्य भाव से किस प्रकार प्रताप दिखाया। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु सब आपका ही प्रताप है। प्रभु जी ने पूछा, कऊ कपि रावण पालित लंका केहि विधि दैवु दुर्ग अति बंका। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। हनुमान जी महाराज अभिमान रहित होकर के ठाकुर जी को कहने लगे, प्रभु एक वानर क्या कर सकता है? मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे पास जो भी बल आया है समस्त बल आपका ही था। और एक वानर कर ही क्या सकता है? एक शाखा से दूसरी शाखा पर जा सकता है, और उसका क्या बल है? एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाकर के कूद करके बैठ जाएगा, इतना ही बल है। लेकिन जो सब कुछ कार्य हुआ है, इन सब में आपका ही प्रताप है, आपके प्रताप से ही ये सब कार्य हुआ है, मैंने नहीं किया है। तो हनुमान, किसने किया है? प्रभु आपने ही किया है। राम जी का बेटा, मैं तो जानता ही नहीं, आप नाम किसी का लेते कि इसने किया है। सब आपकी कृपा से ही हुआ है। अनेक प्रकार से जब हनुमान जी ने देखा कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए हैं, तो हनुमान जी ने अनेक प्रकार से ठाकुर जी को सब समझाया। क्या? सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। सब कुछ आपके प्रताप से हुआ है, आपकी कृपा कटाक्ष से ही हुआ है, मेरा इसमें कोई बल नहीं है। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कल हम लोग विचार करेंगे कि ठाकुर जी ने हनुमान जी को किस प्रकार से
वरदान मांगने के लिए कहा। जब राघवेंद्र सरकार प्रसन्न हो गए तो ठाकुर जी ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारे सब कार्यों से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम वरदान मांगो। और जब वरदान मांगेंगे तो क्या वरदान मांगते हैं अपने ठाकुर से, और ठाकुर जी क्या वरदान देते हैं, इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। आज की भगवान की दिव्य कथा को यहीं विश्राम। सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत जननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा